मूवी के शुरुआत में हम एमा को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद घर जा रही होती है कि तभी अचानक से रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और उसके फोन का नेटवर्क भी चला गया था। एमा देखती है कि बहुत तेज तूफान आने वाला है, जिस वजह से वहीं पास के एक घर में वो थोड़ी देर रुकने का डिसाइड करती है। डोर नॉक करने के बाद हम जैक को देखते हैं जो एमा को उस टॉर्नेडो से बचाकर अपने फार्म हाउस में लेकर चला जाता है। तूफान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। एमा बहुत घबराई होती है पर जैक किसी तरह से उसे शांत करता है। अब थोड़ी देर बाद तूफान खत्म होने के बाद वो लोग बाहर आते हैं। एमा जैक से पूछती है कि क्या उसके पास लैंडलाइन है, क्योंकि उसे अपनी बहन को कॉल करनी थी। जैक कहता है कि खराब मौसम में तुम्हें घंटों इंतजार करना होगा, लेकिन हाँ, मेरे गैरेज में कुछ टूल्स हैं तो मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक कर सकता हूँ। जिसे सुनकर एमा बहुत खुश हो जाती है। अब जैक एमा से पूछता है कि अगर तुम जल्दी में नहीं हो तो क्या हम साथ में कॉफी पी सकते हैं, जिसके लिए एमा तैयार हो जाती है। इधर हम न्यूज में देखते हैं कि सबको घर पर रहने के लिए कहा जा रहा था क्योंकि तूफान की वजह से बहुत से लोगों की जानें जा चुकी थी। अब जैक जब कॉफी लेकर आता है तो एमा उससे पूछती है कि क्या तुम घर में अकेले रहते हो, जिस पर जैक बताता है कि हाँ, मेरी एक बेटी है जो कि अपने ग्रैंडमा के साथ रहती है और उसने कार एक्सीडेंट में अपनी वाइफ को खो दिया। एमा कहती है कि क्या तुम पूरे घर को खुद ही मेंटेन करते हो, जिस पे वो कहता है कि नहीं, नौकर थे लेकिन मैंने उन्हें जाने दिया, अब मैं खुद ही सब कुछ करने का डिसाइड कर रहा हूँ। जब जैक एमा की गाड़ी ठीक करने जाता है तो एमा भी उसके पीछे जाने लगती है क्योंकि उसका फोन गाड़ी में ही छूट गया था और वो अपनी बहन को कॉल करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों जैक एमा को बाहर जाने नहीं देता। वो कहता है कि बाहर तुम्हें चोट लग सकती है, तुम घर के अंदर ही रहो। एमा जैक से बार बार कह रही थी कि उसकी बहन परेशान हो रही होगी, उसे कॉल करनी है, लेकिन जैक कहता है कि मैं आते समय तुम्हारा फोन लेकर आऊंगा। गाड़ी रिपेयर करने जब जैक बाहर चला जाता है तो एमा की नजर 2 जूठे बर्तन पर पड़ती है। एमा को डाउट होता है कि जैक घर में अकेला रहता है तो यहाँ पर 2 जूठे प्लेट्स क्या कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक रूम में एक लड़की के नाइट ड्रेस और एक गन रखी हुई थी, जिस बात से हम ये समझ सकते हैं कि जैक जैसा दिखने की कोशिश कर रहा है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी एमा को ऊपर के फ्लोर से कुछ आवाजें आने लगती है। एमा जैसे ही ऊपर जाकर देखती है तभी वहाँ पर जैक आ जाता है। वो कहता है कि ये घर बहुत ही पुराना है, ऐसे ही कुछ आवाजें आती रहती है, तुम इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। और हम देखते हैं कि उस दरवाजे के अंदर जैक ने किसी को बंद करके रखा था। अब एमा जैक से पूछती है कि क्या तुम मेरा फोन लेकर आए, जिस पर जैक कहता है कि मैं तो भूल गया। जिसके बाद एमा खुद ही फोन लेने के लिए जाने लगती है, लेकिन जैक उससे कहता है कि तुम घर के अंदर ही रहो, मैं फोन लेकर आता हूँ। पता नहीं क्यों लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नहीं चाहता कि एमा उसके घर को छोड़ कर जाए। इसके बाद जब वो उसका फोन लेकर आता है तो वो अपनी बहन को कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन फोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे। जिसके बाद वो दोनों बैठकर खाना खाते हैं और थोड़ी देर बाद मौसम भी थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है। जिसके बाद एमा उससे चाबी लेकर जाने लगती है, लेकिन वो उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुम बाहर गई और तुम्हें कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार मैं खुद को ही समझूंगा। वो एमा को जाने ही नहीं दे रहा था, लेकिन एमा कहती है कि मेरी बहन परेशान हो रही होगी और वो वहाँ से चली जाती है। अब एमा गाड़ी स्टार्ट करती है, लेकिन वो देखती है कि सामने से एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो उसकी तरफ आ रहा था। जिसके बाद वो गाड़ी पीछे करके फिर से जैक के घर के अंदर चली जाती है। अब तूफान शांत होने के बाद जब एमा बाहर आने लगती है वो देखती है कि जैक दरवाजा ही नहीं खोल रहा था, लेकिन एमा के बहुत कहने पर वो दरवाजा खोल देता है। अब इसके बाद दोनों घर के अंदर आते हैं। इसके बाद जैक कहता है कि जब से नौकर ने काम छोड़ा है तब से वो और भी अकेला हो गया है। इस बात पर एमा कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुमने नौकर को जाने दिया, अभी तुम कह रहे हो कि उन्होंने काम छोड़ दिया। इस पर जैक कहता है कि बात तो एक ही है। जैक एमा से कहता है कि पता है जब केली घबराती थी तो मैं क्या करता था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि केली जैक की बेटी है। जिसके बाद वो म्यूजिक ऑन कर देता है और अपने साथ जबरदस्ती एमा को डांस करने के लिए कहता है। एमा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात ही नहीं सुनता। जिसके बाद एमा जाकर म्यूजिक बंद कर देती है और कहती है कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे घर जाना है, और वो वहाँ से जाने लगती है। इस पर जैक कहता है कि जाने से पहले प्लीज मेरी एक हेल्प कर दो, मैं जनरेटर ठीक करने जा रहा हूँ, तुम सिर्फ बस मुझे इतना बता देना कि करंट आ गया या फिर नहीं। इसके बाद वो जनरेटर ठीक करने बाहर चला जाता है और हम देखते हैं कि एमा वहाँ से छुपके से निकलने की कोशिश करती है कि उसके सामने से बचकर निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल है। एमा जैसे ही अपने गाड़ी के पास पहुँचती है कि हम देखते हैं कि जैक पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को फार्म हाउस में पाती है और जैक ने उसे बांध कर रखा था। अब एमा जैक से पूछती है कि तुमने मुझे बांध कर क्यों रखा है, ताकि तुम अपने आप को चोट ना पहुंचा सको। जिसके बाद जैक उसके सर पर लगी चोट को बैंडेज करने लगता है। एमा उसे कहती है कि प्लीज मुझे खोल दो। इस पर जैक कहता है कि मैं तुम्हें खोल दूंगा अगर तुम अपने आप को चोट ना पहुंचाओ। जिसके बाद वो एमा को अपने साथ रहने के लिए कन्विंस करने लगता है। वो कहता है कि देखो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हमेशा तुम्हें चोट पहुंचाता है, जबकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और मैं तुम्हारी हेल्प भी कर रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ रहती हो तो मैं और मेरी बेटी दोनों तुमसे बहुत प्यार करेंगे।
जिस पर एमा कहती है कि तुम मुझे अच्छे से जानते भी नहीं और ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी बेटी मुझे पसंद करेगी। एमा उसे पुलिस की भी धमकी देती है। वो कहती है कि अगर मैं टाइम पे घर नहीं पहुंची तो मेरी बहन परेशान होकर पुलिस को कॉल कर सकती है और वो शायद यहाँ पर आ सकते हैं, तो प्लीज़ तुम मुझे जाने दो। लेकिन वो फिर भी उसे नहीं जाने देता, जिसके बाद वो वॉशरूम का एक्सक्यूज़ देकर उसे खोलने को कहती है। बहुत टाइम होने के बाद भी जब एमा वॉशरूम से बाहर नहीं आती तो वो चेक करने के लिए वॉशरूम के गेट को खोलकर अंदर चला जाता है और देखता है कि एमा वहाँ से गायब है। खिड़की खुली देखकर जैक को लगता है कि एमा यहाँ से भाग गई है। उसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि एमा वहीं पर पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। अब जैक के बाहर जाते ही सबसे पहले एमा अपनी बहन को कॉल करती है और उसे सारी बातें बताती है और उस जगह की एड्रेस भी दे देती है, जिसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन हम देखते हैं कि सामने से बहुत बड़ा टॉर्नेडो आ रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर जैक वहाँ आकर एमा को बचा लेता है और उसे फिर से फार्म हाउस के अंदर बांध देता है और एमा से कहता है कि तुम मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हार्म नहीं करने वाला। वो कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किया है, जिस वजह से तुम ये भूल चुकी हो कि किसी ऐसे आदमी के साथ रहने पर कैसा फील होता है जो सच में तुम्हारी केयर करता हो। इस पर एमा कहती है कि ऐसे बांध कर तुम मेरी केयर कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे साथ ये किस तरह का वाहियात गेम खेल रहे हो। जिस पर जैक कहता है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। जिस पर एमा कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं और मैंने देखा था ऊपर किसी ने लाइट ऑन की और तुमने तो कहा था कि तुम घर में अकेले रहते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है। उनकी गाड़ी की आवाज़ सुनकर जैक सबसे पहले एमा की गाड़ी को छुपा देता है और अपने घर के अंदर चला जाता है। पुलिस उसके घर के चारों तरफ देख लेती है, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। जैसे ही वो फार्म हाउस के पास पहुँचती है, जैक पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब एमा बहुत घबरा चुकी थी, वो समझ चुकी थी कि एक साइको है, जिस वजह से वो ऐसा प्रेटेंड करने लगती है कि अब वो सच में उसके साथ रहने वाली है। अब इसके बाद वो जबरदस्ती एमा को कुछ ड्रिंक पीने को देता है जिसमें नींद की दवाई मिलाई हुई थी और उसे पीने के बाद एमा वहीं पर सो जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि जैक टीवी में अपनी वाइफ और बेटी की रिकॉर्ड की हुई कुछ वीडियोस को देख रहा था। अब उस वीडियो को देखकर एमा समझ जाती है कि असल में ये घर जैक का नहीं है और ना ही उस घर में लगी पिक्चर्स जैक की बेटी या उसकी वाइफ की है, क्योंकि उस वीडियो में केली किसी और को ही डैड बुला रही थी। अब वहीं पर रखे एक पेन से एमा अपने हाथ के लॉक को खोल लेती और ऊपर की ओर भागती है, जहाँ वो देखती है कि केली को जैक ने बांध कर रखा हुआ था। अब एमा केली से उसके बारे में पूछती है, जिस पर केली उसे बताती है कि घर में मैं अपनी माँ के साथ रहती थी। एक दिन जैक ग्रोसरी की डिलीवरी देने के लिए आया और तभी वो फोन के बहाने हमारे घर के अंदर चला आया। जब मैं ग्रोसरी का सामान रखकर वापस आई तो मैंने देखा कि उसने मेरी माँ को चेयर पर बांध कर रखा है। मेरी माँ ने मुझे वहाँ से भागने को कहा। जब मैं वहाँ से भागने लगी तो उसने मेरी माँ को मार डाला। बाद में उसने मुझे भी पकड़ लिया, लेकिन उसने मुझे कभी भी आज तक किसी तरह से चोट नहीं पहुँचाया। अब इसके बाद एमा केली की हथकड़ी खोल देती है। इसके बाद हम जैक को देखते हैं। जब उसकी नजर टेबल के पास पड़ती है तो वो देखता है कि एमा वहाँ से गायब है। इसके बाद वो भी ऊपर जाने लगता है तो वो देखता है कि एमा ने दरवाजे को अंदर से लॉक करके रखा है। जिसके बाद वो किसी टूल्स की हेल्प से उस दरवाजा को काटकर ऊपर जाने लगता है। इधर हम देखते हैं कि एमा और कैली दूसरे गेट से घर के बाहर चले जाते हैं। जैक भी उनके पीछे जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि तभी एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो उनकी ओर बढ़ने लगता है। एमा और कैली दोनों जल्दी से फार्म हाउस के अंदर चले जाते हैं और गेट को बंद कर लेते हैं और जैक बाहर ही रह जाता है। अब तूफान खत्म होने के बाद जब वो लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि जैक वहाँ पर नहीं है, यानी कि जैक उस टॉर्नेडो के चपेट में आ गया। तब तक यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जिसके बाद केली अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चली जाती है और एमा भी अपने घर वापस चली आती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और भी मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल हॉरर टॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।